YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता सीता जब पहली बार अयोध्या आई थी तो 7 दिनों तक उन्होंने अयोध्या में ना तो भोजन किया था और ना ही वहां का पानी पिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब माता सीता अयोध्या आ गईं और कई दिनों तक जब उन्होंने भोजन नहीं किया तो जो तीनों माताएं थीं, उनकी जो सास थीं तीनों, उन्होंने उनसे पूछा कि पुत्री क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है कि तुम ना तो भोजन करती हो और ना ही पानी पी रही हो। तो माता सीता ने कहा कि माता, मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही उस घर का जल ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ ना तो पानी पी रही हूँ और ना ही भोजन करती हूँ। तो तीनों माताओं ने कहा कि बेटी, ऐसा तो हमारे परिवार में कुछ नहीं है, हमारे परिवार में तो किसी ने अपने भांजे की हत्या नहीं की है। तो सीता जी ने कहा कि माता, इसका उत्तर तो पिताजी ही दे सकते हैं, आप उन्हीं से पूछें। जब तीनों रानियां महाराज दशरथ के पास आईं और उन्हें सारी बात बताई कि जब से सीता आई है ना तो भोजन करती है और ना ही पानी पीती है, और कह रही है कि जिस घर में अपने भांजे की हत्या हुई हो उस घर का मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, तो हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं हुआ, फिर सीता ऐसा क्यों कर रही है। इतना सुनते ही महाराज दशरथ को सारी बातें याद आ गईं, क्योंकि वो जानते थे कि यह पाप उन्हीं के हाथों से हुआ था। क्योंकि महाराज दशरथ से ही अपने भांजे श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। तो महाराज दशरथ ने कहा कि यह पाप तो मुझसे ही हुआ है, परंतु अब क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। तो उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जब वहां आए तो उनसे दशरथ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। तो ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, यदि आप 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दें और उनको दक्षिणा दे दें तो आप इस पाप से मुक्त हो सकते हो। इतने में ही माता सीता वहां आ गई और बोली कि पिताजी, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप चाहें तो एक ब्राह्मण को भोजन करा के भी इस पाप से उर्ण हो सकते हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है पुत्री, मैं एक ब्राह्मण को ही भोजन कराऊंगा। तो सीता जी ने कहा कि इसमें एक शर्त है कि वो ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसने अभी तक किसी दूसरे के घर में ना तो भोजन किया हो और ना ही दूसरे के घर का पानी पिया हो। तो महाराज दशरथ ने अपने मंत्री अपने नगर में भेज दिए कि जाओ ऐसे ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ। तो पूरी अवधपुरी में ऐसा कोई ब्राह्मण उनको नहीं मिला जिसने किसी दूसरे के घर में कभी ना तो भोजन किया हो और ना ही पानी पिया हो। तो जब अवधपुरी में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो राजा दशरथ ने राजा जनक को संदेश भिजवाया कि ऐसा कोई ब्राह्मण यदि आपकी नगरी में हो तो आप उसे हमारे यहाँ भोजन के लिए भेज दें। तो राजा जनक ने वापस जवाब देते हुए संदेश भिजवाया कि राजन, ऐसा कोई भी ब्राह्मण आपको इस पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जिसने किसी दूसरे के घर में कभी भोजन ना किया हो, परंतु एक व्यक्ति है, एक ब्राह्मण है जिसने अभी तक किसी दूसरे के घर में ना तो भोजन किया है और ना ही पानी पिया है, और उसका नाम है लंकापति रावण। रावण जो कि ऋषि विश्रवा का पुत्र है, इसलिए ब्राह्मण तो है ही, परंतु उसकी जो प्रवृत्ति है वह राक्षसों जैसी है, इसलिए सभी लोग उससे डरते हैं और कोई भी उसे अपने घर भोजन के लिए नहीं बुलाता है। तो राजा दशरथ ने ऐसा उत्तर पाके रावण को संदेश भिजवा दिया कि आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारें। जब संदेश लंका पहुंचा तो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उन्होंने रावण से कहा कि हे स्वामी, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी आप ब्राह्मणों जैसे कार्य क्यों नहीं करते। तो रावण ने कहा
कि प्रिय, मैं तो ब्राह्मण जैसे कार्य करता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, मैंने तो भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न भी किया है। तो मंदोदरी ने कहा कि यहां तक तो ठीक है, परंतु इससे अलग भी कुछ ब्राह्मणों के कार्य हैं, जिनमें एक है कि आप किसी यजमान के घर जाएं, वहां भोजन करें और वहां से दक्षिणा लेकर आएं। यह कार्य तो आपने अभी तक किया ही नहीं है। तो रावण ने कहा कि प्रिय, इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो लंकापति रावण को अपने घर बुला के भोजन करा सके? सभी लोग मुझसे डरते भी हैं, इसलिए कोई भी मुझे अपने घर नहीं बुलाता, और बगैर बुलाए एक ब्राह्मण दूसरे के घर भोजन कैसे करने जा सकता है? तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, आज अवधपुरी से आपके लिए निमंत्रण आया है। अवधपुरी के जो राजा हैं दशरथ, उन्होंने आपको अपने घर भोजन के लिए बुलाया है। तो रावण ने कहा कि यदि उन्होंने भोजन के लिए बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो रावण वो निमंत्रण पाके निश्चित जो समय उसमें दिया हुआ था, उस समय पर अयोध्या पहुंच जाते हैं। रावण जैसे ही अयोध्या पहुंचते हैं, महाराज दशरथ उनका उचित आदर सत्कार करते हैं और रावण को भोजन कराते हैं। भोजन करने के उपरांत महाराज दशरथ रावण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब आप दक्षिणा मांगिए, आप क्या दक्षिणा चाहते हैं? तो रावण ने कहा कि राजन, मैं आपके हाथ से दक्षिणा ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तो उससे दक्षिणा लूंगा जिसके कारण मुझे यहां बुलाया गया है। रावण का इशारा माता सीता की ओर था, क्योंकि माता सीता के कहने पर ही रावण को बुलाया गया था। तो माता सीता ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव, बताइए आप क्या दक्षिणा चाहते हैं? तो रावण ने माता सीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे देवी, यदि आप देना ही चाहती हैं तो आप मुझे मुक्ति दे दें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि रावण बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानी था। वह जानता था कि माता सीता के अलावा और कोई व्यक्ति उसे मुक्ति नहीं दिला सकता था। तो माता सीता ने कहा कि ठीक है विप्रगण, आपने मुक्ति मांगी है, मैं आपको वचन देती हूं कि मेरे कारण ही आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार रावण को भोजन करा के और दक्षिणा देने के पश्चात जब राजा दशरथ उस पाप से उऋण हो गए, तो उसके पश्चात ही माता सीता ने अयोध्या में पहली बार जल ग्रहण किया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।